Yes, plus one class students. Today I am going to take up fourth poem of your book, that is Childhood, written by Marcus Nathan. And this poem is about the poet's curiosity to know when actually an individual ceases to be a child. तो ये पोइट की क्यूरोसिटी के बारे में बता रही है पोएम कि एक आदमी कब चाइल्ड होना जो है बंद कर देता है, उसकी चाइल्डहुड कब चली जाती है. ही वॉन्डर्स वेदर इट इज़ द एज ऑफ और द स्टेज व्हेन द यंग unsullied mind learns to see through the adult's hypocrisy and identifies his own inactiveness. Means ये poet wants to convey that क्या कोई तब बड़ा होता है जब उसको बड़ों की गलिबिलिटी हिपोक्रेसी का मालूम पड़ने लग जाता है, जब उनको पता चल जाता है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है, जब उसे ये रैशनलाइजेशन ऑफ द माइंड आ जाती है, तब जाती है चाइल्डहुड डिसअपियर्स टू हाइड इटसेल्फ इन एन इन्फेंट्स इनोसेंट एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट ही इज सेइंग थ्रू दिस पोएम इज दैट चाइल्डहुड डिसअपियर्स टू हाइड इटसेल्फ. चाइल्डहुड डिसअपियर्स ख़त्म हो जाती है इन एन इन्फेंट्स इनोसेंट एक्सप्रेशन. इन्फेंट के इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ. मीन्स जब तक हमारे फेस पे इनोसेंस है तब तक चाइल्डहुड है, उसके बाद चाइल्डहुड ख़त्म हो जाती है. सो लेट अस सी व्हाट इज ही ट्राइंग टू से इन द फर्स्ट स्टैंजा. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Now see what he is saying. When did my childhood go? मेरी childhood कब गई? Was it the day I ceased to be 11? क्या ये वो दिन था जब मैं 11 का हो गया था, 11 मेरा कंप्लीट हो गया था. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन. और क्या ये वो दिन था जब मुझे हेल और हेवन का मालूम पड़ा कि हेल और हेवन भी कोई चीज़ होती है. कुडंट बी फाउंड इन जोग्राफी, जिसे मैं जोग्राफी में नहीं ढूंढ सकता हूँ हेल और हेवन को. मीन्स ये बात सोचना कि चाइल्डहुड चली गई है तो उसे कैसे रियलाइज़ किया जाए, तो वो इनपैल्पेबल है, उसको देखा नहीं जा सकता है. एंड देयर फोर कुड नॉट बी वॉज दैट डे. और क्योंकि जोग्राफी में ये हेल और हेवन की कोई लोकेशन नहीं बताई हुई है, सो द पोइट इज शोइंग द क्यूरोसिटी कि मुझे कैसे पता चले कि मेरी चाइल्डहुड कब गई. एंड देयर फोर कुड नॉट बी वॉज दैट डे. और क्योंकि जोग्राफी में नहीं लिखा है तो ये वो दिन नहीं हो सकता है. Now let us see the second stanza. When did my childhood go? मेरी childhood कब गई? Was it the time I realized the adults were not as they seem to be? क्या ये वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि adults जो दिखाई देते हैं वो नहीं हैं. There is a wide gap between what they preach and what they practice. तो वो जो करते हैं adults, उनके कहने और करने में काफ़ी गैप है. ऑल दे सीम टू बी, यानी कि जो दिखाई देते हैं वो नहीं हैं. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड ब्रीच्ड ऑफ लव, प्रीच्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं और एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और कहते हैं कि प्यार से रहना चाहिए. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं. वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था? व्हेन आई केम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द अडल्ट्स, क्या ये वो दिन था? राइट बेटा. Now let us see the third stanza. When did my childhood go? मेरी childhood कब गई? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा माइंड है, to use whenever way I choose. तो मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा कर सकता हूँ. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और मुझे दूसरों की थॉट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ माई माइंड इज़ ऑफ माई ऑन, बट माई ऑन एंड माइन अलोन. केवल मेरा है, मेरा माइंड केवल मेरा है. एंड आई नीड नॉट टू यूज़ अदर्स माइंड फॉर एनी थिंग. वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहाँ चली गई मेरी चाइल्डहुड? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूले हुए स्थान पर चली गई है. दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, क्या किसी इन्फेंट की इनोसेंस में थी मेरी चाइल्डहुड? दैट्स ऑल आई नो, बस इतना मुझे पता है कि एक चाइल्ड की जब इनोसेंस ख़त्म हो जाती है तो
वो उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है और उसके अंदर रैशनलाइजेशन आ जाता है, उसको सभी अडल्ट्स के बारे में पता चल जाता है, उसे ट्रांसपेरेंसी का पता चल जाता है कि कौन कैसा है और वो क्या सोचता है, जो वो कर रहा है वो सेम है जो वो कहता है उसके साथ, या वो कहता कुछ और है और करता कुछ है. when he comes to know about this thing, when the rationalization of the mind is there, then the childhood goes. Okay, now let us see the summary. The process of growing from a child to an adolescent and then to an adult is an impalpable one. मीन्स कि एक चाइल्ड से आप अडल्ट हो रहे हैं तो उसको आप परसीव नहीं कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम परसीव नहीं कर सकते हैं. हाउएवर वन फाइन डे वन रियलाइजेज दैट वन हैज़ लेफ्ट बिहाइंड द चाइल्डहुड. एक दिन पता चलता है कि हमारी चाइल्डहुड तो पीछे छूट गई है. एंड वन हैज़ स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, और हमने अडल्ट की दुनिया में कदम रख लिया है. देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस, और कोई भी लाइन नहीं है कि आप लिमिट लगा दें कि यहाँ तक आप चाइल्ड थे, यहाँ पे अब आप अडल्ट हो गए हैं. देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन, कोई भी लाइन नहीं है, डिमार्केशन नहीं है. द पोइट वंडर्स वेदर इट इज़ अ स्पैन ऑफ द ईयर्स और द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इनोसेंस एंड आउट ग्रोइंग गलिबिलिटी. नाउ पोइट वॉन्डर्स, पोइट को जो है हैरानगी हो रही है, वेदर इट इज़ द स्पैन ऑफ ईयर्स, क्या ये बरसों की बात है या फिर लूजिंग इनोसेंस, किसी की इनोसेंस चली जाती है, किसी की जो है गलिबिलिटी चली जाती है. इजीली गलिबिलिटी मीन्स दैट व्हेन यू बिलीव समवन easily, seeing through others' hypocrisy and craftiness, or acquiring an individuality which spells the cessation of the childhood. कि जब आप दूसरों की हिपोक्रेसी को जानने लग जाते हो, दूसरों को ट्रांसपेरेंटली देखने लग जाते हो कि ये बंदा कह रहा कुछ है और है कुछ, somewhat satisfied with his analysis, the poet takes up the next question as to where the childhood has disappeared. और फिर से पोइट पूछते हैं कि चाइल्डहुड कहाँ चली गई. ही concludes that the childhood resides in an infant's face, कि चाइल्डहुड इन्फेंट के इनोसेंट फेस में होती है. चाइल्डहुड इज़ द abode of innocence, चाइल्डहुड इज़ अ हाउस ऑफ द इनोसेंस, मीन्स लिविंग प्लेस ऑफ द इनोसेंस. इनोसेंस चाइल्ड में ही होती है. द मोमेंट वन लूजेज द इनोसेंस वन सीजेज टू बी अ चाइल्ड, और जब आपकी इनोसेंस चली जाती है तो आपकी चाइल्डहुड भी चली जाती है. Now let us see what is the theme. The theme of the poem deals with the theme of the loss of childhood because of the psychophysical growth, development of thought and the influence of worldly ways. तो देखें चाइल्डहुड पोएम का थीम क्या है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइको फिजिकल ग्रोथ, आप साइकोलॉजिकली भी डेवलप हो गए हैं, फिजिकली भी डेवलप हो गए हैं. डेवलपमेंट ऑफ द थॉट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्डली वेज, और संसारिक जो है इन्फ्लुएंस प्रभाव में आप आ गए हैं. डिसइल्यूजन्ड विद द हिपोक्रेटिकल वे ऑफ द अडल्ट वर्ल्ड, अभी तक आपको पता नहीं था इस वर्ल्ड की हिपोक्रेसी के बारे में, लेकिन अब पता चल गया. द पोइट बिकम्स द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड बिकॉज the poet bemoans the loss of the childhood because it also resulted in the loss of innocence. अब bemoans means sorrow, तो poet makes a sorrow on the loss of the childhood, उसे दुख हो रहा है कि मेरी चाइल्डहुड चली गई है. because it also resulted in the loss of innocence, क्योंकि इसके साथ ही इनोसेंस भी चली गई है. however one positive outcome of the this loss is that the poet has discovered the ability to think न्यू थाट्स इंडिपेंडेंटली. अब ये इनोसेंस चली गई है तो उसका प्लेस किसने ले लिया है, पॉजिटिव आउटकम हुआ है. पोइट के अंदर एबिलिटी आ गई है नई चीज़ों को सोचने की, अपने दिमाग से काम लेने की, एंड इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ हिज बीइंग, और खुद अपना अस्तित्व जानने की, अपने आप में यूनिक होने की बात को जानने की कैपेसिटी पोइट में आ गई है. This was the theme. Now let us see some textual question answers. What according to the poet is involved in the process of growing up? तो
ग्रोइंग अप के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? रैशनलिज्म, एबिलिटी टू सी थ्रू हिपोक्रेसी एंड क्राफ्टीनेस एंड डिस्कवरी ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो हमें कैसे पता चलता है कि हम ग्रो अप हो गए हैं? जब हमारे अंदर रैशनलिज्म आ जाता है, व्हेन वी हैव द एबिलिटी टू सी थ्रू द हिपोक्रेसी, जब हम लोगों की बनावट को जानने लग जाते हैं, उनकी चालाकी को, उनकी क्राफ्टीनेस को, एंड द डिस्कवरी ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी, कि आप अपनी यूनिकनेस के बारे में जानने लग जाते हैं, आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? अब पोइट की फीलिंग क्या है चाइल्डहुड के टुवर्ड्स? पोइट फील्स द पैसेज ऑफ टाइम, मैच्योरिटी एंड ऑफ माइंड एंड डिस्कवरी ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी टेक अवे वंस चाइल्डहुड, कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं टाइम के साथ में, और जब आपके अंदर खुद की इंडिविजुअलिटी की डिस्कवरी हो जाती है, अपने बारे में जानने लग जाते हैं कि हम अपने आप में यूनिक हैं। चाइल्डहुड वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड। तो देखो, जो समय चला गया वो वापस तो आएगा नहीं, तो चाइल्डहुड जब हमारी चली जाती है तो वापस हमें नहीं मिलेगी। वन कैन ओनली सी इट्स रिफ्लेक्शन हिडन इन द इन्फेंट्स इनोसेंट एक्सप्रेशंस। और फिर हम अपने चाइल्डहुड कहाँ ढूंढते हैं? इन द रिफ्लेक्शन ऑफ इन्फेंट्स इनोसेंट एक्सप्रेशन। बच्चों के साथ खेलते हैं ना हम, तो क्यों खेलते हैं? क्योंकि हम उनमें अपनी चाइल्डहुड को ढूंढ रहे हैं, उनकी इनोसेंस में अपनी चाइल्डहुड को ढूंढ रहे होते हैं। राइट बेटा? What made the child express his disbelief in the well-established concept of heaven or hell? Now, what made the child express? क्या उसने क्यों एक्सप्रेस किया his disbelief, जो उसकी जो गलत धारणा है, in the well-established concept of hell and heaven के बारे में? A child is often told that heaven or hell exist in the sky or on the earth somewhere. तो बच्चे को बताया जाता है कि कहीं स्काई में है हेल और हेवन। व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप ही बिकम्स इनक्विजिटिव एंड ट्राइज टू फाइंड आउट एवरीथिंग विद रीज़न। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि हेवन कहाँ है, हेल कहाँ है, रीजनिंग करना कोशिश करता है, एंड लॉजिक, रीज़न और लॉजिक से काम लेता है। सिंस द चाइल्ड फाइंड्स नो मेंशन ऑफ हेवन और हेल इन द ज्योग्राफी बुक, ही फील्स दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। और क्योंकि उसकी किसी किताब में भी हेवन और हेल के बारे में नहीं लिखा है, इसलिए उसे लगता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इज इट एन एडल्ट और चाइल्ड्स वॉइस इन द पोएम रिफ्लेक्टिंग अपॉन चाइल्डहुड? सपोर्ट योर आंसर। तो अभी ये चाइल्ड की आवाज़ है या अडल्ट की आवाज़ है? तो आप बताओ, आप ये पूछना चाहते हैं हमसे। द रिफ्लेक्शन इन ऑन चाइल्डहुड आर दैट ऑफ एन अडल्ट। जो रिफ्लेक्शंस हैं वो एक अडल्ट की हैं। फर्स्टली द क्वेश्चन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? जब वो कहता है कि मेरी चाइल्डहुड कब कहाँ गई, कब चली गई, इज़ फ्रेम्ड इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो साफ पता चल रहा है कि वो अडल्ट हो गया है। सेकेंडली, इट इज़ रिट्रोस्पेक्टिव रिकलेक्शन ऑफ माइंड एक्सपीरियंसिंग डाउट। एक ये ऐसा भी है कि यादें हैं किसी माइंड की जिसको डाउट हो गया है, सीइंग थ्रू द हिपोक्रेसी एंड डिस्कवरिंग इंडिविजुअलिटी विच सपोर्ट्स दैट इट इज़ एन अडल्ट्स वॉइस। तो अब बच्चा मैच्योर हो गया है और उसे वर्ल्ड की हिपोक्रेसीज़ के बारे में मालूम पड़ गया है, उसे अपनी यूनिकनेस के बारे में मालूम पड़ गया है। तो इस बात से मालूम पड़ता है कि दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ एन adult. Why do you think that poet feels that his childhood had hidden itself in an infant's face? तो आपको कैसा लगता है कि पोइट को ऐसा फील हो रहा है कि उसकी चाइल्डहुड एक इन्फेंट के फेस में हिडन है? द चाइल्डहुड वंस गोन कैन नॉट बी रिट्रीव्ड। तो चाइल्डहुड जो एक बार चली गई है वो वापस तो आएगी नहीं। सो इनिशियली द पोइट फील्स दैट इट हैज़ गोन टू सम फॉरगटन प्लेस। तो ये किसी ऐसे भूले हुए स्थान पर चली गई है, ऐसा पोइट को लगता है। देन लुकिंग एट द फेस ऑफ एन इन्फेंट ही फील्स चाइल्डहुड रिजाइड्स इन द इनोसेंस ऑफ एन इन्फेंट। तो उसे ऐसा लगता है कि जब वो इन्फेंट के फेस पे देखता है तो उसे लगता है कि जो इनोसेंस है वो एक चाइल्ड के फेस में रिजाइड कर रही है, रह रही है। राइट बेटा? तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। ध्यान से इनको प्रिपेयर करो फॉर योर एग्ज़ाम। ओके बेटा।